हमेशा डिग्री कर लेने के बाद अब एक ही असूल बचता है कि भाई चलो अपनी अपनी सीवीज़ फेंको मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर और अपने लिए जॉब ढूंढो। और क्योंकि चाहे जॉब करने वाला हो या जॉब करने वाली हो, स्टडी के दौरान हमने एक ही ख्वाब देखा होता है कि एक बेहतरीन लग्जरी जॉब हमारा वेट कर रही है। लेकिन जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो भाई और बहनों क्या मिलता है? मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलती। जितनी भी जॉब्स ऑफर्स होती हैं उनमें से 90% कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ये मैं कम से कम रेशो बता रहा हूँ, मोस्टली इससे भी ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ कैंडिडेट्स हैं वो रह जाते हैं। इतनी ज़्यादा रिजेक्शन की एक ही वजह है कि हम ऐसा फील्ड चूज़ करते हैं जिसकी हमें ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, ना हमें उसके अंदर दिलचस्पी होती है। और इवन अब भी कोई एफएससी या मैट्रिक का बच्चा देख रहा है तो उसको नहीं पता कि उसने आगे क्या करना है। उसने अपना अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ। और जब भी उसे पूछेंगे आपने आगे क्या बनना है, कहेगा पता नहीं क्या बनना है। जो पढ़ने वाले हैं वो डॉक्टर इंजीनियर की तरफ निकल जाएंगे, बाकियों को पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। इवन डॉक्टर इंजीनियर बनने वालों से भी अगर आप पूछेंगे ना कि भाई अब अगर एडमिशन ना हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे, तो फिर वो कहेंगे फिर देखेंगे क्या होता है। ये चीज़ है जो आप लोगों को पीछे ले जाती है। और आप जब मुख्तलिफ रॉन्ग फील्ड्स में चले जाते हैं तो आप उनको ठीक तरह से ग्रिप नहीं कर पाते और आप अपने आप को उस तरफ ले जाते हैं फेलियर की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है हादसा, अचानक से आपको कोई फील्ड सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि अभी तक आपने कोई डिसाइड नहीं किया होगा, तो वो फील्ड जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इनसे ज़रूर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के फ्यूचर को तबाह नहीं करेंगे बल्कि आपकी पूरी फैमिली को परेशानी में डाल देंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो हमारे पेरेंट्स को होती है कि हमारा बच्चा या बच्ची पढ़ के आ रही है और अब इसने बेहतरीन जॉब करनी है और लाखों रुपए कमाएगा और घर आएगा और मज़े से और सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। वैसे असल में एक बात बताऊँ तो कोई भी फील्ड बेकार नहीं है अगर आप अपने आप को काबिल बनाते हैं। वो आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जिसमें बाबा रणछोड़ दास ने कहा था कि यार काबिल बनो, सक्सेसफुल ना बनो। क्योंकि अगर आप काबिल बन जाएंगे तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। अगर आप अपने फील्ड को जो भी सिलेक्ट करें, एक्सपर्ट हैं, आप उसका नॉलेज रखते हैं। एक्सपर्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हमेशा टॉप पे हैं, नहीं। आप एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो लेकिन आपके पास इल्म हो, आपकी फील्ड का आपको एक्सपीरियंस हो, ग्रिप हो, तो फिर आप आसानी से किसी भी डिग्री के बाद अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें चूज़ करना पड़े कि यार कौन सा फील्ड हो और किन फील्ड से हमें अवॉइड करना चाहिए, तो वो लिस्ट आप बना लें। ये ना हो कि किताबों के अंबार पढ़ते रहें आप 4 साल 6 साल एफ ए के बाद और फिर भी आप कहें कि यार गलत डिग्री में घुस गए थे। तो इनका ख्याल कीजिएगा। नंबर 1 सबसे अवॉइड करने वाली डिग्री है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक डिग्री है और वहाँ पर ये सूट करती है क्योंकि वहाँ पर लोगों में शऊर है कि उनको कोई भी पेन हो, कोई भी मसला हो तो वो डॉक्टर से रब्ता करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है शऊर। तो डीपीटी कर लेने के बाद आपकी कहीं जॉब तो हो सकती है लेकिन आप एक अच्छी और हैंडसम इनकम नहीं बना सकते। इसके बाद आपके पास आ जाती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर वैसे कोई भी फील्ड हो, सैचुरेशन तो बहुत हो चुकी है, लेकिन एग्रीकल्चर भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप लोगों को आगे कोई फ्यूचर नहीं मिलता या मुश्किल होती है। हाँ, एग्रीकल्चर में आपके पास डाइवर्सिटी आ जाती है, आप मुख्तलिफ फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर की डिग्री के साथ, लेकिन कामयाबी का जो तनासुब है वो बहुत कम हो जाता है। थर्ड नंबर पर आपके पास आ जाती हैं आपकी जो अपनी फ़िज़िकल साइंसेज होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो गई, फ़िज़िक्स हो गई। इनके अंदर इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है, आप कहें लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्री घूम रहे हैं। तो आपने इन साइंसेस डिग्री से भी अवॉइड करना है, क्योंकि ज़ूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट को हायर करना ये भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक शऊर है। वरना पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट तो इनको कोई हायर नहीं करता और गवर्नमेंट के बाद इतनी आसानी नहीं होती कि आप सबको जॉब दे सके। तो मैं ओवरऑल आपके साथ ये स्कोप शेयर कर रहा हूँ कि प्राइवेट भी जिन डिग्रीज़ का स्कोप होना चाहिए वो डिग्रीज आप सेलेक्ट करें। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल मैं आपको वो डिग्रीज़ बता रहा हूँ जिनका पाकिस्तान में प्राइवेटली तौर पर कम स्कोप है, क्योंकि अब जो भी कैंडिडेट डिग्री करके आ रहा है उसने गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हासिल करनी ना, इसलिए आप लोगों को ये मैं समझा रहा हूँ। साइकोलॉजी हो गई, इसके बाद साइकोलॉजी फीमेल्स के लिए फिर भी किसी हद तक सूटेबल बन जाती है, लेकिन मेल्स के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है जब वो डिग्री कर लेती हैं। उसके बाद आपके पास पाक स्टडी आ जाती है, उर्दू आ जाती है। ये वो भी डिग्रीज़ हैं, ये भी वो डिग्रीज़ हैं जो आपके फ्यूचर को ख़तरे की घंटी पे रखते हैं। कभी भी आपके ऊपर ख़तरा जो है वो यूँ कहें मुसल्लत हो सकता है। फिज़िकल एजुकेशन या इस तरह की जितनी भी डिग्रीज़ हैं, जितने डिप्लोमे हो गए, डीएई वगैरह, इन सब से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकती हैं। तो फिर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ही बात कहूँगा, जैसे ही आप लोगों की एफए, एफएससी हो, आप लोग फ़ौरन जॉब्स ढूँढना शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी जॉब्स आती हैं
जो FAFSC की बेस पर होती हैं। फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो आप आसानी से FAFSC के बाद हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी आसानी से सिलेक्शन करवा सकती हैं। तो जैसे आपकी FAFSC या मैट्रिक को जॉब्स ढूंढना शुरू कर दें, उन पर अप्लाई करें गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, और फिर इससे पहले आपकी डिग्री हो, आपके पास आपकी जॉब होगी, तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑफ़र होगी, अपॉर्चुनिटी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप लोग मैट्रिक के बाद या फिर FAFSC के बाद हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इन डिग्रीज़ में न जाएं अगर आप फ्यूचर बचाना चाहते हैं।